मेडिकल एंड नर्सेज ऑफ शॉर्ट्स। तो आज हम 8 से 11 अगस्त के बीच में जो जो चीज़ें हुई हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगती हो, चैनल पर नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर आज की क्लास में जो क्वेश्चन ऐड किया है वो आपको ये है, वेयर हैज़ फीफा रिसेंटली स्टार्टेड द फर्स्ट टैलेंट अकेडमी फॉर वुमेन इन इंडिया। तो हाल ही में फीफा ने भारत में महिलाओं के लिए पहली प्रतिभा अकेडमी की शुरुआत की है, और ये कहाँ पर की है? मुंबई में, दिल्ली में, चेन्नई में कि हैदराबाद में? तो अभी रिसेंटली फीफा, आपने नाम सुना है, फुटबॉल के लिए एवरी 4 ईयर में होता है। तो यहाँ पर फीफा के लिए अभी हाल फिलहाल में इंडिया की पहली महिलाओं के लिए जो अकेडमी खोली गई है हैदराबाद में। कहाँ पे खोली गई है? हैदराबाद में। यहाँ पर हैदराबाद के कौन से स्टेडियम में? तो गाचीबौली स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में। इसका ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन फीफा के साथ में मिलकर इन्होंने, तेलंगाना गवर्नमेंट का सहयोग बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ पर इसके लिए खोला गया है महिलाओं के लिए। इंडिया में जो पहली फीफा ने इंडिया की जो फुटबॉल फेडरेशन है और तेलंगाना गवर्नमेंट है, इनके सहयोग के साथ में मिलके फीफा के लिए हैदराबाद में यहाँ पे जो स्टेडियम चुना गया है गाचीबौली स्टेडियम कॉम्प्लेक्स, वहाँ पर महिलाएं भी, वुमेन्स भी क्या कर सकेंगी, गर्ल्स भी अपनी तैयारी कर सकेंगी। अब फीफा के बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन। क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन। हेडक्वार्टर की बात करें हम तो ज्यूरिच, जो स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर? ज्यूरिच, स्विट्जरलैंड। यदि हम इसकी स्थापना की बात करें तो फीफा की जो नींव रखी गई थी पेरिस, फ्रांस में, कब? 21 मई 1904 को। कब? 21 मई 1904 को फीफा की है जो शुरुआत की गई थी पेरिस में। अब हेडक्वार्टर की बात करें तो स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। यहाँ पर यदि हम बात करें तो अलग अलग 6 रीजन कॉन्फेडरेशन से 211 नेशनल यहाँ पर एसोसिएशन बनाए गए हैं फीफा के। अब यहाँ पे बात करें हम तो यदि पहली फीफा प्रतियोगिता की शुरुआत की बात करें तो हर 4 साल में, एवरी 4 ईयर में 1930 से खेलते आ रहा है। मतलब कि 1930 में खेला गया, फिर उसके 4 साल का गैप दिया गया मेन वर्ल्ड कप में, लेकिन फीमेल कप स्टार्ट हुआ है 1991 से ही, 1991 से 1991 से ही। और यहाँ पर हम बात करें फीफा के रिसेंट प्रेसिडेंट, तो वो गियानी इन्फेंटिनो, जो कि 26 फरवरी 2016 को ये चुने गए थे। बात करें हम तो लास्ट टाइम फीफा हुआ था 2022 में, अर्जेंटीना है जो जीता था 2022 में, फीफा है जो वर्ल्ड कप जीता था। पहली बार जीते थे 1986 में अर्जेंटीना, तीसरी बार जो यहाँ पे कौन जीता? अर्जेंटीना ही 2022 में। नेक्स्ट है यहाँ पर, और हम थोड़ा सा और देखिए फीफा की यदि ट्रॉफी की बात करें तो इस तरीके से रहती है। और यहाँ पर अब जो अपकमिंग फीफा होने वाला है, जो 23वां वर्ल्ड कप है फीफा का, 1908 में इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन जो अभी 23वें नंबर का वर्ल्ड कप होना है, तो इसकी होस्टिंग सिटी है 2026 में होगा। 2022 में हुआ था तो अर्जेंटीना जीता था। अब 11 जून से लेकर 19 जुलाई 2026 तक होना है कनाडा, मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट में, जिसमें 48 टीमें हिस्सा लेने वाली हैं। पहले 32 थी बट इस बार बढ़ा दी गई हैं। कितनी हो गई हैं? 48 टीम हो गई हैं। 3 होस्ट कंट्रीज हैं, नाम याद रखिए, कनाडा, मैक्सिको एंड यूनाइटेड नेशन। नेक्स्ट वन इज, विच नेशन बिकम द 107th मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस इन अगस्त 2025। अगस्त 2025 में कौन सा राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य बन गया है? तो कौन सा यहाँ पर जो देश से बन गया है 107वां मेंबर? फ्रांस, नेपाल, श्रीलंका या फिर मोल्डोवा। तो 107वें मेंबर की बात की जा रही है किसमें? इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA में जो 107वें नंबर का मेंबर जुड़ गया है वो है मालदोवा। क्या है? मालदोवा है जो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन है, जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इसका 107वें नंबर का है जो मेंबर यहाँ पे बन गया है।
और इसकी शुरुआत कब हुई थी? ISA की 2015 में। भारत और फ्रांस ने पेरिस में COP21 के दौरान इसकी शुरुआत की थी 2015 में। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच कंट्री इम्पोज्ड एन एडिशनल 25% टैरिफ ऑन इंडियन गुड्स ऑन August 6, 2025, ब्रिंगिंग द टोटल टैरिफ रेट ऑन की एक्सपोर्ट टू अप्रॉक्सीमेटली 50%। किस देश ने 6 अगस्त 2025 को भारतीय वस्तुओं पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाया, जिसमें प्रमुख निर्यातों पर जो भी यहाँ पे आइटम है उसकी कीमत कितनी हो गई? 50% तक बढ़ गई है, सॉरी 50% हो गई है, आगे 50% लगाया जाएगा, अभी 25 हो गई है। तो ये इतना अच्छा काम अभी किया है USA ने इंडिया के लिए। USA ने अच्छा नहीं कहेंगे, एक तरीके से उनके लिए यहाँ पे सबसे बुरा होने वाला है, इंडिया के लिए तो ठीक ही है। तो यहाँ पर क्योंकि जो ट्रम्प जी हैं उन्होंने अभी साफ साफ कहा था कि इंडिया की इकोनॉमी है जो डेड इकोनॉमी हो गई है, बट ऐसा नहीं है। हमारी इंडिया की इकोनॉमी कंपेयर टू प्रीवियस ईयर के बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है, बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है। तो यहाँ पर ये जो 25% टैरिफ लगाया है किसने? US ने लगा दिया है 6 अगस्त से। जो भी भारतीय वस्तुएं होंगी उन पर अपकमिंग टाइम में कहा है कि 50% तक ये कर सकती हैं। नेक्स्ट वन, व्हाट की फैक्टर लीड टू द कोलैप्स ऑफ इंडिया US ट्रेड नेगोशिएशन परसेंटेज द टैरिफ इम्पोजिशन। तो अभी आप सबको पता है भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में ट्रेड जो नेगोशिएशन है उसके जो फेलियर होने के कारण यहाँ पे जो विफल होने का रीजन मैंने क्या रखा है? डिसएग्रीमेंट ओवर एरोस्पेस कॉपरेशन, इंडियाज कंटिन्यूड इम्पोर्ट ऑफ रशियन ऑयल, US प्रोटेक्शनिज्म इन एग्रीकल्चर और वीज़ा पॉलिसी कॉन्फ्लिक्ट। तो यहाँ पर अभी रिसेंट में इंडिया US का जो ट्रेड नेगोशिएशन होने वाला था वो डील है जो क्या हो गई? फेल हो गई। उसका रीज़न क्या है? US में जो ट्रम्प है वो अड़े हुए हैं कि इंडिया वाले रसिया से ऑयल ना खरीदे, लेकिन इंडिया को रसिया सस्ते में जो भी माल देता है ऑयल या क्रूड, जिसके कारण इंडिया ऐसा नहीं कर पाया। तो यहाँ पर इंडिया और US का जो ट्रेड नेगोशिएशन फेल हुआ है वो हुआ है कि इंडिया कंटिन्यूसली रसिया से ऑयल इंपोर्ट करते जा रहा है। नेक्स्ट वन, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली इम्प्लीमेंटेड अ न्यू लॉ टू रेगुलेट स्टेबल कॉइन। तो हाल ही में किस देश ने स्टेबल कॉइन को विनियमित करने के लिए एक नया कानून लगाया है? जापान, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया या फिर रशिया ने। तो अभी यहाँ पर नया कानून लेके आया गया है, कहाँ पर? हांगकांग में। कहाँ पे आया है नया कानून? हांगकांग में। किसके लिए? स्टेबल कॉइन के लिए। फिर है यहाँ पर, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू MD एंड CEO ऑफ इंडसलैंड बैंक। तो इंडसलैंड बैंक के जो नए CEO हैं और MD हैं कौन बन गए हैं? राजीव आनंद, दीपक मिश्रा, चल्ला श्रीवांसलू शेट्टी या फिर शशिधर जगदीशरव। तो यहाँ पर अभी जो नए CEO और MD बने हैं इंडसलैंड बैंक के, तो वो कौन है? वो है राजीव आनंद, जिनकी यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रही है, यही है कौन? राजीव आनंद, जो इंडसलैंड के नए CEO और MD के तौर पे अपॉइंट किए गए हैं। फिर यहाँ पर, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च द हार्ट ऑन व्हील्स इनिशिएटिव। तो किस मंत्रालय ने हाल ही में हार्ट ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत की है? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो यहाँ पर अभी ये जो शुरुआत की है कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स में, कपड़ा मंत्रालय ने, किसने? कपड़ा मंत्रालय ने इसकी यहाँ पे अभी रिसेंट में शुरुआत की है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कपड़ा मंत्रालय ने हाल ही में नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ जो 11वां हैंडलूम डे सेलिब्रेट किया गया है, उस दिन यहाँ पर इसके लिए क्या है? हरी झंडी दिखाई है, हार्ट्स ऑन व्हील। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच इंडियन सिटी वॉज रैंक 26 इन द ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025। तो अभी रिसेंट में ग्लोबल AICT इंडेक्स लाया गया था, जिसमें मैंने कहा था कि सबसे टॉप पर अलग कंट्री रहे, लेकिन इंडिया का भी इस बार स्थान आ गया है। तो इंडिया का कौन सा शहर आया है 26वें नंबर पर? तो वो बेंगलोर। कौन सा? बेंगलोर, क्योंकि यहाँ पर AI बेस्ड कंपनी भी है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी पर भी काम होता है, इसलिए। फिर है यहाँ पर, द मैन हु फेड इंडिया, हु इज़ द राइटर ऑफ बुक। अभी एक बुक आई है द मैन हु फेड इंडिया, तो इसके राइटर कौन है? प्रियंवदा जयकुमार, शशि थरूर, MS स्वामीनाथन या फिर APJ कलाम।
तो यहाँ पे मैं बता दूं कि ये बुक किसके बारे में है, बुक है MS स्वामीनाथन के बारे में। लेकिन इसकी राइटर कौन है, तो राइटर है प्रियंवदा जयकुमार। याद रखिए, द मैन हु फेड इंडिया बुक किसके रिगार्डिंग है, MS स्वामीनाथन के। लेकिन यहाँ पर लिखी किसने, लिखी है प्रियंवदा जयकुमार ने। किसी ना किसी बुक के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसलिए यहाँ पे ऐड किया गया है। फिर है आपको विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज़ द मोस्ट रेलवे स्टेशन। यूपी का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे सबसे अधिक रेलवे स्टेशन है। प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ, नागपुर। सबसे ज़्यादा यहाँ पर इन सिटीज़ के बारे में हम बात करें तो सबसे ज़्यादा रेलवे स्टेशन कहाँ पर है, यहाँ पर तो सबसे ज़्यादा रेलवे स्टेशन हो गए यहाँ पर प्रयागराज में। कहाँ पर, प्रयागराज में। रीज़न इसका क्या है कि ये एक तो स्पिरिचुअल जगह भी है, लोग यहाँ पे जाते हैं बहुत, और यहाँ पे संगम भी है। तो यही रीज़न है कि प्रयागराज का जो यूपी का जो प्रयागराज स्टेशन है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेलवे स्टेशन खुल गए हैं। टोटल हम बात करें तो 550 रेलवे स्टेशन है यूपी में। कितने, 550 रेलवे स्टेशन कहाँ पर हैं, यूपी में है। फिर यहाँ पर विच स्टेट बिकम फर्स्ट स्टेट टू एम्पैनल साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट अंडर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट एंड पास्को एक्ट। इंडिया का अभी पहला ऐसा राज्य कौन सा है जहाँ पर पास्को एक्ट और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत साइन लैंग्वेज में भी एक पर्सन है जो रखा जाएगा। पंजाब, यूपी, त्रिपुरा या फिर महाराष्ट्र में। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और पास्को एक्ट किनके लिए, जो नाबालिग लोग होते हैं उनके लिए, उम्र कम है, कुछ अपराध किए हों, सुधार गृह में आए हों, उनके लिए। तो अब यहाँ पर पंजाब है जो ऐसा पहला राज्य बन गया है जहाँ पर सांकेतिक भाषा मतलब जो साइन लैंग्वेज है इसके लिए भी यहाँ पर कोई ना कोई अपॉइंट किया जाएगा, ट्रेंड पर्सन अपॉइंट किया जाएगा। तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 था। यहाँ पर जो भी बच्चे चिल्ड्रन हैं, चाहे उनको सुनने में दिक्कत हो या स्पीच इम्पेयरमेंट हो, लेकिन वो किसी न किसी तरीके से यदि सुधार गृह में लाए जाते हैं तो उनको एक इंटरप्रिटेटर, ट्रांसलेटर है जो यहाँ पे लगाया जाएगा, पर्सन को ही हायर किया जाएगा। तो यहाँ पर पंजाब है जो पहला राज्य ऐसा बन गया है। पास्को एक्ट की हम बात करें तो पास्को प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 में लाया गया था। नेक्स्ट है यहाँ पर यशोदा AI लिटरेसी प्रोग्राम इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। तो यशोदा AI लिटरेसी प्रोग्राम है किस यहाँ पर मिनिस्ट्री का किसके द्वारा ये यहाँ पे लाया गया है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, EPFO, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर या नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। यशोदा AI लिटरेसी प्रोग्राम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिटरेसी प्रोग्राम लाया गया है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के द्वारा। इसके द्वारा इनिशिएटिव है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का AI के लिए, यशोदा AI, जो कि मई 2025 में लाया गया था। तो यहाँ पर इस प्रोग्राम का एम रखा गया है कि एक अच्छे तरीके से है जो महिलाएं हैं जो साइबर के लिए क्या हो, महिलाएं सबसे ज़्यादा शिकार होती हैं इस चीज़ का, तो यहाँ पर उसके लिए है जो लाया गया है। इसके बेनिफिशियर्स जो भी स्वयं सहायता समूह ग्रुप हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर हैं, या फिर सरपंच हो गए, MLA हो गई, आशा वर्कर हो गई, उनके लिए इसके बारे में सब चीज़ें बताई जाएंगी। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द टोटल बजट अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट फॉर द प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना PMKSY के लिए टोटल कितना बजट अप्रूव किया गया है। 5,000 करोड़, 6,520 करोड़ या फिर 7,000 करोड़ या फिर 4,800 करोड़। तो यदि हम बात करें प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की तो इसके तहत इंडियन गवर्नमेंट ने 6,520 करोड़ रुपए का फंड क्या किया है, यहाँ पे बजट अप्रूव किया है। याद रखें, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के लिए केंद्र सरकार ने जो बजट अप्रूव किया है वो है 6,520 करोड़ रुपए। कितना, 6,520 करोड़ रुपए। अब यहाँ पे जो एडिशनल बढ़ाया गया है वो 1,920 करोड़ रुपए यहाँ पे एक्स्ट्रा बढ़ाए गए हैं कंपेयर टू पहले के 1,920 है जो बढ़ाए गए हैं। नेक्स्ट है विच रेलवे स्टेशन इन द कश्मीर वैली बिकम द फर्स्ट टू हैंडल फ्रेट ट्रांसपोर्ट। फ्रेट ट्रांसपोर्ट का मतलब है मालवाहक के तौर पर। कौन सा रेलवे स्टेशन यहाँ पे बनाया गया है, श्रीनगर, अनंतनाग,
बारामूला या फिर उधमपुर रेलवे स्टेशन, ये सभी जम्मू कश्मीर के स्टेशन है। तो कश्मीर वैली में जो पहला यहाँ पर मालवाहक के तौर पर बनाया गया वो अनंतनाग रेलवे स्टेशन। क्या है? भारतीय रेलवे ने जम्मू संभाग के अंतर्गत जो अनंतनाग रेलवे स्टेशन है, माल परिवहन के रूप से माल परिवहन के लिए यहाँ पर फॉर्मली अप्रूवल यहाँ पे मिल गया है, जहाँ पर सुबह 6 से लेकर रात के 10 बजे तक गुड्स आइटम है जो यहाँ पे एक्सपोर्ट किए जाएंगे। किनको छोड़कर? पेट्रोल, तेल, लुब्रिकेंट्स को छोड़कर बाकी 6 से 10 बजे रात तक के मालवाहक के तौर पर स्टेशन से सेवाएं प्रदान की जाएंगी। तो ये था आपका 8 से 11 तारीख तक का करंट अफेयर के रिगार्डिंग क्वेश्चन। आपको जो भी डाउट रह जाए आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन आपको है, कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, पूरे विश्व का सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट महाद्वीप कौन सा है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप या फिर अमेरिका? आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आई होप सो कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। थैंक यू।